हेलो गाइस। तो कैसे हो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको एमीन करनी है। एमीन के बाद आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। अभी तक मैं सभी करवा के आ चुका हूँ स्टूडेंट। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 30 नंबर की है। बाकी बचे स्टूडेंट आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल है। मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 10, पाठ नंबर 10, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। थ्योरेटिकल पोर्शन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ उसकी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में लिखूंगा मैं, बता दूंगा बोल बोल के। कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपका नाम है जैव अणु। क्या नाम है? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोमोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायो का मतलब बायो और मॉलिक्यूल मतलब अणु, जैव अणु। स्टूडेंट जैव अणु का मतलब क्या क्या अणु होते हैं? वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, डेफिनेशन लिख रहा हूं। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवों में रासायनिक क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्रियाओं को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार का मतलब क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कार्बो, यहाँ पर जैव अणु, जैव के अणु। और ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। कार्बनिक पदार्थ स्टूडेंट, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सीधी सी बात। कार्बन व हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगा वही ऑर्गेनिक होंगे, बाकी नहीं है। आप इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, कार्बन हो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर वह इनऑर्गेनिक होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं आपके सामने, अगर आपसे कोई पूछे साइनाइड बताओ आप किस प्रकार का है, आपसे पूछे NO2 किस प्रकार का है, आपसे पूछे मेथिल किस प्रकार का, स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें स्टूडेंट कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ये कौन सा है? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक। और ये क्या है? कार्बनिक, यानी अकार्बनिक यौगिक ही कार्बनिक यौगिक के बनाते हैं। ये थ्योरी आई की थी आपके 11th क्लास में है, वो है स्टूडेंट। ठीक है, वहां पर लेवासिया ने सबसे पहले वो खोजा था। इस प्रकार से करके है, वो अपने काम का नहीं है। जैव शक्ति सिद्धांत, यहाँ पर अपने ये बात कर रहे हैं। अब ये जो आपके कार्ब, जो जैव अणु है ना स्टूडेंट, जो जैव अणु है, ये आपके 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5। देख लेता हूं मैं कहाँ तक दिखाई दे रहा है। 5 भाग वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट भाग स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सभी का अध्ययन करेंगे इसमें अपन। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा, फिर प्रोटीन। सभी अपने वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ये सभी की बात करने वाले हैं। और एक है आपके जे अणु में मुख्य 5 नंबर, हार्मोन भी आता है इसमें, लेकिन मुख्य यहाँ पर वसा आ गया, प्रोटीन आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। और इसमें एक और आता है स्टूडेंट, क्या बचा है स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट, वसा होगी आपकी, प्रोटीन होगी, एमिनो अम्ल हो गया। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन, वसा, एमिनो अम्ल, यहाँ पर जल भी आता है स्टूडेंट। जल में विलय विटामिन, ठीक है, यहाँ पर विटामिन। ये सभी जो चीजें है ना इसके पार्ट है, पढ़ेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में, एमिनो अम्ल के बारे में, विटामिन के बारे में। कन्फर्म क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट में से और एमिनो अम्ल में से। और ये जो प्रोटीन और एमिनो अम्ल में से क्वेश्चन आता है, ये जो माजरा है ना वसा वाला, इस माजरे में अपन बताएंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, ये बता रहे स्टूडेंट 4 नंबर का, 4 नंबर का पोर्शन होता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का पार्ट है, उतारिए। फिर इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का मैं आपको बताता हूं
क्या क्या है तथा किस प्रकार से ये होता है। अब कार्बोहाइड्रेट, अब हेडिंग लगाइए स्टूडेंट। पहली टर्म आप स्टार्ट करने वाले हैं, इसका पहला अवयव पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट, पहले मैं वो परिभाषा बताऊंगा जो आपके नॉर्मल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अणु उपस्थित हैं, अणु नहीं परमाणु है ये, परमाणु उपस्थित हों तो अर्थात कार्बन के, कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं, कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पहली परिभाषा तो ये स्टूडेंट। दूसरी परिभाषा हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। दूसरी परिभाषा इसके अंदर स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यही है, इसमें आपके बायोलॉजिकल पोर्शन भी होगा। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण यानी जो सिंथेसिस होता है पौधे व मानव दोनों, पौधे व जंतु, मानव तो लिखना गलत होगा स्टूडेंट, जंतु, जंतु में मानव भी आता है, पौधे व जंतु दोनों में, परंतु उपयोग पौधे ही कर सकते हैं। परंतु उपयोग का मतलब है इसका, परंतु इसका कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसका जो पाचन होता है 3S मान मोनोसेकेराइड, परंतु इसका जो संश्लेषण है दोनों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधे व जंतु दोनों में पाया जाता है। और संश्लेषण है स्टूडेंट, संश्लेषण, संश्लेषण केवल पौधे ही कर सकते हैं, केवल यानी बनाव सिर्फ पौधे सकते हैं। मनुष्य में तो स्टूडेंट ये टूट जाता है, कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का पाचन भी स्टूडेंट पौधे ही कर सकते हैं, ठीक है, जंतु नहीं कर सकते। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण का निर्माण, और ये CO2 और H2O के रूप में आपके निर्माण होता है। एक परिभाषा है स्टूडेंट, वे जटिल कार्बनिक यौगिक, ये मेन परिभाषा है, जटिल कार्बनिक यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डोज व पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन समूह प्रेजेंट हो, कीटोन समूह उपस्थित हो, कीटोन समूह उपस्थित हो, क्या हो, कीटोन समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, एल आपके कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सबसे मेन डेफिनेशन ये है, उतारिए। पॉलीहाइड्रोक्सी आपके एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज, एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये स्टूडेंट आपकी जो मॉडर्न टाइप परिभाषा होती है स्टूडेंट वो है। इसमें या तो कीटोन समूह मिलेगा, ये एल्डिहाइड मिलेगा, कंफर्म है। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप भी होगा साथ में। अब इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं, स्वाद, जल और अपचायक गुण, ये लिख लिया। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं अपन, वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका वर्गीकरण देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र की बात करूं तो मैं CxH2O, ये इसका सामान्य सूत्र है। इसका क्या है, सामान्य सूत्र। यहाँ पर स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, x क्या है, x नंबर ऑफ
जितने आपके कार्बन होंगे वो है, और जो वाई है जो जिनसे गुणा होगा, यानी यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अगर 6 है, देखिए स्टूडेंट, x बराबर है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और जो यहाँ पर y का मतलब है ये H2 के साथ भी गुणा, ये इस प्रकार से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं n बराबर 6 लूँ या x बराबर 6 लूँ, x बराबर 6 ले लीजिए आप, x बराबर 6 लोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, C6 हो जाएगा H2O। y बराबर भी 6 लेना पड़ेगा स्टूडेंट, 6 मान रखना है, y का भी 6 रखेंगे तो H2 और यहाँ पर 6। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर देती है, 6 दूनी 12 O6, तो क्या बनेगा ये C6H12O6। इस प्रकार से ये है ना, एक कोई भी नाम बना लेना इस यूनिट से बनेगा, इस यूनिट को ये फॉलो करेगा, इसका सामान्य सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बता रहा था हम स्टूडेंट, 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट आपके स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर, स्वाद मतलब मीठा या कड़वा दो ही हो सकते हैं स्वाद। दूसरा वर्गीकरण आपके जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, ये 1 नंबर का सवाल बनता है स्टूडेंट इसमें, जल अपघटन के आधार पर। और 3 नंबर है स्टूडेंट आपके स्वाद, जल अपघटन, और 3 नंबर है अपचायक गुण, अपचायक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपचायक गुण के आधार पर। अपचायक गुण के आधार पर। अब इसमें शर्करा की बात करेंगे, और देखिए दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें किसकी बात करेंगे, अपन बात करने वाले हैं इसमें फर्स्ट स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर, स्वाद क्या होगा, कौन सा आधार होगा, उसकी बात करने वाले हैं। स्वाद में देखिए स्टूडेंट आपके ये स्वाद के आधार पर 2 प्रकार के, फर्स्ट है शर्करा, दूसरी अशर्करा, दोनों को एक साथ कर दूंगा मैं। यहाँ पर है अशर्करा, सीधी सी डेफिनेशन बोलूं, शर्करा मीठी और क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। शर्करा मीठी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। मेनली बात यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक शर्करा है जो मीठी होती है और ठोस होती है। अशर्करा कड़वी, सीधी सी डेफिनेशन है, और अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये उतार लीजिए। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं, फर्स्ट हो गया, अब इसके बाद में जल अपघटन के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण चल रहा है जल अपघटन के आधार पर। 2 नंबर जल अपघटन के आधार पर, जल का क्या करना है, अपघटन, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें एक चार्ट बना दूंगा स्टूडेंट, और उससे आप ये समझ जाओगे स्टूडेंट, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी बता देता हूं मैं इसमें। जल अपघटन देखिए किस प्रकार से होगा, जल अपघटन का आधार स्टूडेंट 3 होंगे इसमें, वे 3 होते हैं मेन। यहाँ पर होता है स्टूडेंट मोनोसेकेराइड, कौन सा सेकेराइड, मोनोसेकेराइड। बता देता हूँ स्टूडेंट इसमें क्या आएगा और किस प्रकार से आएगा। डाई मोनो के बाद में ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड पूछा जा सकता है कौन सा किसका पार्ट है, कौन सा किसका पार्ट है। लास्ट होता है स्टूडेंट मोनो ओलिगो पोली, पोलीसेकेराइड, सेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसमें देखिए अगर जल अपघटन कराने पर आपको, जल अपघटन, सीधी सी बात लिख देता हूं, जल अपघटन नहीं, जल अपघटन नहीं, परंतु जल में विलय, परंतु जल में विलय, जल में क्या मिल जाते हैं, विलय, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसलिए जल में विलय हो जाता है। एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जल अपघटन नहीं होता और इसलिए जल में विलय हो जाते हैं, जल अपघटन नहीं होता। एग्जाम्पल है ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ग्लूकोज और
फ्रक्टोज, यहाँ से सवाल आता है स्टूडेंट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है बताइए। तो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में क्या है स्टूडेंट, जल अपघटन के आधार पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ओलिगोसेकेराइड, जल अपघटन होता है 2 से 10 इकाई, जल अपघटन से 2 से 10 इकाई बनती है। इकाई तो कहना उचित नहीं होगा, यहाँ पर इकाइयां करना पड़ेगा। जल अपघटन पर, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जल अपघटन पर जल अपघटन होता है और 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती है स्टूडेंट। दूसरी बात, जल में अविल, दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पर जल में अविल्य होती है। जल में अविल्य तो रहना दो स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड वाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपने एंजाइम लेते हैं प्लस जल लेते हैं तो वो क्रिया हो जाती है। इसमें आप लिखो ये जल में, परंतु जल में विल्य है, यहाँ पर जल अपघटन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो स्टूडेंट इसके, आपके स्टार्च, सुक्रोज, सॉरी सॉरी स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, गलेक्टोज, गलेक्टोज, ये सभी इकाइयां हैं। और यहाँ पर आप मोनोसेकेराइड में लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो दोस्त, यहाँ पर राइबोज और लिख सकते हो। ये राइबोज भी ऐसे प्रकार की इकाई है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। गलेक्टोज, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में आपके यहाँ पर दिया हुआ है, स्टार्च इसमें आता है और सेल्यूलोज इसमें आता है। जल में अविल्य, ठीक है, जल में अविल्य, जल अपघटित हो जाएगी और जल में अविल्य, विल्य नहीं होगी, ठीक है। ये उतारिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल है सभी करवा दिए। यहाँ पर 11 व अधिक, यानी जल अपघटन पर 11 इकाई बनेगी या 11 से अधिक बनेगी, ये होता है स्टूडेंट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। इसमें डाई ओलिगो के पार्ट है ना, ओलिगो के पार्ट में आपको बताऊंगा माल्टोज, गलेक्टोज किस प्रकार से होता है, ये सभी डाइसेकेराइड है। अब इसमें ओलिगोसेकेराइड का मैं वर्णन करवा देता हूँ आपको। मोनोसेकेराइड को तो अपन बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन देखिए स्टूडेंट, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ओलिगोसेकेराइड का मतलब समझ लिया। यहाँ पर 2 से 10 इकाइयां जल अपघटन, कार्बन नहीं है इकाइयां ये। यहाँ पर डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का मतलब क्या है, जो 2 इकाई देते हो, जल अपघटन पर 2 इकाई देते हो। ट्राई सेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रा, आपके इतना ही है इसमें। वैसे तो ज्यादा भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। ये मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। 3 इकाइयां बनती है इसमें, जिसका नाम है, इसमें 4 बनती है, स्टार्च, रेस। इसका ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल है रेफिनोस, रेफिनोस। जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्टूडेंट, इसको ब्रेक डाउन करने पर इसका सूत्र तो है स्टूडेंट C18H33, C18H33, C18H32O16, ये है, ठीक है। ये इसका सूत्र स्टूडेंट, अगर जब इसका जल अपघटन करवाते हैं प्रेजेंट्स में, तो ये स्टूडेंट आपके ग्लूकोज देती है, फ्रक्टोज देती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस गलेक्टोज, 3 इकाइयां देती है। इसका अंतर बताऊंगा, गलेक्टोज में क्या अंतर होता है, ग्लूकोज में क्या अंतर होता है, पहले आप ही उतारिए। और यहाँ पर डाइसेकेराइड में आपके, मैंने बताया सुक्रोज आपके है, माल्टोज है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी डाइसेकेराइड है, सभी के सभी डाइसेकेराइड है। और इसमें इकाई स्टूडेंट कितनी है, इसमें टाइम में 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ये इकाई है। ये उतारिए। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अगली, जिसमें आपके आता है स्टूडेंट अपचायक गुण के आधार पर, अपचायक गुण के आधार पर ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज।
ठीक है। अब इसके बाद में अपचायक गुण के आधार पर तीसरा टाइप आ गया स्टूडेंट, अपचायक गुण। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा वर्गीकरण है अपचायक गुण के आधार पर, अपचायक गुण के आधार पर। इसके बाद में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं मोनोसेकेराइड को, जिसमें क्रियात्मक समूह के आधार पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अपचायक गुण के आधार पर स्टूडेंट इसमें होते हैं, एक तो होती है आपके अपचाई, अपचाई शर्करा, एक होती है आपके अनअपचाई शर्करा, एक होती है अनअपचाई, अनअपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा का मतलब होता है स्टूडेंट जो शर्करा क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। इसके लिए आपको रिएजेंट चाहिए। ठीक है, अपचाई शर्करा। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पर अपचाई शर्करा में ये फेलिंग विलयन नहीं देती, फेलिंग परीक्षण, टोलेन परीक्षण, फेलिंग विलयन टोलेन परीक्षण नहीं देती। ये इन सभी शर्करा में, इन सभी शर्करा में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, CHO समूह है उपस्थित होता है, मेनली ये बात है। CHO समूह उपस्थित होता है, ये फेलिंग विलयन, फेलिंग व टोलेन परीक्षण देती है। ये बता चुका हूं मैं स्टूडेंट। एक तो रजत दर्पण है, एक आपके CuO है, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाने वाला। ठीक है, जो आपके लाल भूरे रंग में प्रेजेंट हो जाता था, नहीं देती है, नहीं आएगा ना। ये कीटोन समूह युक्त होती है, यानी जिसमें एल्डिहाइड के अलावा अगर कीटोन समूह है तो ये क्या होगी आपके एनएफचाई। सिर्फ क्षार भी होते हैं स्टूडेंट, वैसे सिर्फ क्षार के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सिर्फ क्षार वाला यहाँ पर मुद्दा नहीं है अपने, तो ये मुद्दा है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में इसका लिखूं तो स्टूडेंट आप देखते रहना। गलेक्टोज में आपके एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, लैक्टोज में आपके पाया जाता है स्टूडेंट गलेक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। यहाँ पर से सवाल पूछा जाता है स्टूडेंट, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज ये अपचाई शर्करा है, एन अपचाई। यहाँ पर एग्जाम्पल बाकी सारे, बाकी सारे का मतलब है जो बच गए। ठीक है, वैसे आपके स्टार्च और ये भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सुक्रोज, सुक्रोज में एक एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, लेकिन वहां पर कीटोन ग्रुप भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर सुक्रोज, वैसे इसने सुक्रोज दे रखा है, इसका भी स्टूडेंट आगे क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। ये है अपचायक गुणों के आधार पर भाई। फिर मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह है और कार्बन समूह है। क्रियात्मक समूह के आधार पर मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण, कार्बनिक समूह के आधार पर, फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर बच्चा स्टूडेंट आपके। ठीक है, मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण उतार लीजिए स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन सेकंड लेक्चर में लेके आएंगे ग्लूकोज को खत्म कर देंगे अपन, वैसे खत्म नहीं।